हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुभुज के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। बहुभुज में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन से फार्मूला का यूज़ करते हैं, सभी तरह के जितने भी कंसेप्ट हैं आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले बहुभुज को समझना होगा कि बहुभुज कहेंगे किसको, विकर्ण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है ना। तो ये सभी कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप आसानी से प्रश्नों को बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए देखिए, चार कोण या चार से अधिक कोण वाला को हम बहुभुज कहेंगे। इसमें भुजा पर निर्भर है ना, भुजा भी आप कह सकते हैं। चार भुजा या तो चार से अधिक भुजाओं वाले आकृति को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। त्रिभुज तक तो सेम है। एक वर्ग भी बहुभुज ही है, वर्ग भी क्या है, बहुभुज। इसकी आकृति कैसा होगा देख लीजिए, ऐसा भी आप बना सकते हैं। देखिए, ये भी एक बहुभुज है और इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये भी एक बहुभुज है। अब इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। ये चार भुजा वाला बहुभुज है। तो इस तरह से आप 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा वाले आकृति भी बना सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको समझना है कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक भुजा को यदि हम आगे रुके बढ़ाएंगे तो ये जो बना ना, ये बाह्य कोण हुआ। देखिए, जो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये बाह्य कोण होता है और ये अंतःकोण होता है। ये क्या होता है, अंतःकोण। अंदर वाले कोण को अंतःकोण कहते हैं और एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर का जो कोण बनता है वह बाह्य कोण होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको भुजाओं की संख्या क्या होगी, पूरे अंदर का जो कोण है अंतःकोण, उसका योग कितना होगा, एक अंतःकोण का भी योग ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, प्रश्न कहा जाता है, और एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, या तो कुल बाह्य कोण का योग कितना होता है। इस तरह के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला यूज करने के लिए सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अंतःकोण का जो योग होता है, अंतःकोण का योग इसका फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। यहाँ n बहुभुज के भुजा है कि कितने भुजा का यह बहुभुज है, भुजाओं की संख्या रहेगा। तो यहाँ n क्या है, भुजाएं की संख्या। चलिए ठीक है। अब प्रत्येक अंतःकोण यदि पूछ दिया जाए, प्रत्येक अंतःकोण मतलब एक कोण का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जब एक कोण का मान ज्ञात कीजिएगा तो टोटल भुजाओं की संख्या से आपको भाग दे देना होगा। अब देखिए, n से जब हम यहाँ पर भाग दे दिए तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। अब देखिए, विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला आप याद रखेंगे, n × n-3/2। ध्यान दीजिएगा, n × n-3/2, इतना ये विकर्ण का फार्मूला हो गया और ये प्रत्येक अंतःकोण का मान हो गया और ये हो गया अंतःकोण का कुल मान। तो ये 3 फार्मूला। अब चलते हैं बाह्य कोण क्या होता है। देखिए, बाह्य कोण का योग जो होता है, बाह्य कोण का योग वो होता है 360 डिग्री। याद रखेंगे, 360 डिग्री। टोटल कोण को जब हम जोड़ेंगे, बाहर वाले कोण को, ये बाहर वाले कोण को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, ठीक है, एक बाह्य कोण का मान, तो 360 बटा आप भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कि एक बाह्य कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो कितने फार्मूला होगा, 1 2 3 4 5।
इन्हीं कुल 5 फार्मूला से आप पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। विकर्णों की संख्या ज़्यादातर पूछा जाता है और कई बार विकर्णों की संख्या दिया हुआ रहता है और कहता है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ भुजाओं की संख्या n है, विकर्णों की संख्या जो भी रहेगा मान रख देना है, ठीक है। बहुत बार आपको घुमाया जाएगा, कहा जाएगा कि अंतःकोण बाह्य कोण से तिगुना है। तो दोस्तों अंतःकोण बाह्य कोण से तिगुना है तो दोनों को इक्वल करके बाह्य कोण में 3 से गुना कर देंगे, उस तरह से n का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत बार कहा गया है कि जो विकर्ण है भुजाओं का 4 गुना है, विकर्णों की संख्या भुजाओं के 4 गुनी है, विकर्णों की संख्या और अंतः भुजाओं की संख्या के 4 गुनी है। तो ये दोनों में जो है बराबर करके 4 से गुना, जो भी 4 गुना है उसके विपरीत में गुना आपको करना होगा। मतलब कुल मिलाकर कहें तो इन्हीं 5 फार्मूला का आपको उपयोग करना है प्रश्नों में और जवाब दे देना है। अब कुछ प्रश्नों को बना करके देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। चलिए प्रश्न सामने लिखा हुआ है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी हैं? 9। तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? चलिए प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता था? फार्मूला n-2 × 180/n, क्योंकि प्रत्येक लगा हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रत्येक कोण में यहाँ पर क्या होगा? n से भाग पड़ेगा। अब भुजाएं कितनी है? भुजाएं 9 है। चलिए 9 रख दीजिए ना, n का वैल्यू यहाँ पर n क्या है? 9 है, रख दीजिए। 9 घटाव 2 180/9, 9 में से 2 गया 7, इससे काट सकते हैं 20 से कट गया। अब 7 दूनी 14, 140 डिग्री, 140 डिग्री आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और प्रश्न। चलिए दोस्त प्रश्न लिखा हुआ है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? विकर्ण कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। चलिए विकर्ण 54 दिया गया है। विकर्णों की जो फार्मूला होता था वो लिखना पड़ेगा। विकर्ण का फार्मूला होता था n × n-3/2। अब इतना बराबर कितना है? 54 है। ध्यान दीजिए, इतना बराबर कितना है? 54 है। अब इससे आपको n का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए क्रॉस यहाँ पर तो गुना करना पड़ेगा, n² घटाव 3n, 54 दूनी का कितना होता है? 108 होता है। तो चलिए इसको इधर ले आइए, बराबर के दूसरे साइड में ले आइए 108 को, तो -108। अब यहाँ पर द्विघात बनने वाला है, द्विघात बनाइएगा तो कितना में टूटेगा? ये 108 लाना है, ये कितना में टूटेगा बताइए? 12 अठोतल से, 12 में से 9 गया 3, 12 अठोतल से, है ना। चलिए n² घटाव -12n प्लस 9n, तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। n कॉमन, n-12 प्लस 9 कॉमन, n-12। तो दोस्तों यहाँ पर n का वैल्यू 12 आने वाला है और n का वैल्यू -9 आने वाला है। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए विकर्ण की संख्या यहाँ पर दिया गया है, विकर्ण का फार्मूला लगाए और बराबर में 54 लिख दिए। द्विघात समीकरण टूटा 12 और 9 में, 12 अठोतल से 108 होता है ना। तो इस तरह से 12 आंसर आ गया। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12। देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, बस वीडियो में बने रहिए। चलिए प्रश्न आपके सामने है, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का अंतर यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और कह रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। चलिए इसमें करना क्या है? अंतः कोण और बाह्य कोण में अंतर कर देना है और 60 डिग्री लिख देना है। तो अंतः कोण कोई एक ही कोण का ना होगा कि अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अंतः कोण यहाँ पर एक कोण के बारे में बोल रहा है, एक ही कोण के अंतः कोण और बाहर के कोण के अंतर कितना है? 60 डिग्री है। तो देखिए एक कोण का क्या होता था? अंतः कोण का n-2 × 180 डिग्री और बटा n, ये एक कोण का हुआ अंतः कोण, और बाह्य कोण का हो गया 360/n, है ना। और ये दोनों का अंतर कह रहा है कितना है? 60 डिग्री है। देखिए अब हल कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से
बना सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। एक अंतः कोण का फार्मूला क्या होता है और एक बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद रख देना है। अब अंतर कीजिएगा, इसको हल कर दीजिए ना, तो n कॉमन यहाँ पर एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप 180 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ n-2 और माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए बराबर में 60, 180 निकाल लिए हैं। चलिए 6 × 18, यहाँ पर 3 यहाँ पे कट गया और 3 × n-4, अब बराबर यहाँ पर n लिख सकते हैं। चलिए गुना कर दीजिए, 3n-12 बराबर n। अब इस n को इधर लाइएगा, 12 को उधर ले जाइएगा, तो 2n बराबर 12, तो 6 से कट गया है, तो भुजाओं की संख्या 6 होने वाला है। भुजाओं की संख्या कितना होने वाला है, 6। आंसर आ गया है ना। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और किस तरह से पूछ रहा है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर।